यूक्रेन के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर के जो खुलासा किया है वो बेहद चौंकाने वाला है, जिसे जानने के बाद जो भी डोनाल्ड ट्रंप को अपना बेहद करीबी समझता होगा उसके कान खड़े हो जाएंगे कि डोनाल्ड ट्रंप तो कभी भी किसी को भी धोखा दे सकते हैं, वो विश्वास के पात्र ही नहीं है। इवन ये तक कह सकते हैं कि अमेरिका ही विश्वास के पात्र नहीं है, क्योंकि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप 500 अरब डॉलर पैसे वापस मांग रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि यूक्रेन और रूस के बीच में करीब 3 सालों से ज्यादा का वक्त हो गया है और युद्ध लगातार चल रहा है। और जैसा कि इस युद्ध में अमेरिका ने एक बाप की भूमिका निभाने की बड़ी कोशिश की थी कि हम बहुत बड़े बाप हैं और उनको मदद दे डाली कि हम मदद करेंगे, आप तो युद्ध लड़िए। लेकिन यूक्रेन इस बात को शायद उस वक्त नहीं समझ पाया, लेकिन अब समझ रहा होगा। यूक्रेन ने जैसे तैसे युद्ध चालू कर दिया और कूद पड़ा इस युद्ध के भीतर। लेकिन युद्ध के लिए तो पैसा चाहिए, सारी चीजें चाहिए, दम चाहिए, सपोर्ट चाहिए बैक में। वो कहां से आएगा? अमेरिका उसे मदद कर रहा था, कह रहा था कि हम मदद करेंगे, आप तो युद्ध लड़िए। और ये मदद करते 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 इतना पैसा पहुंच गया यूक्रेन के पास कि अब बीच मझधार में रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच में अमेरिका ने ठेंगा दिखा दिया है, या ये कहें कि अपनी औकात दिखा दी है, या ये कहें कि अपना असली रंग दिखा दिया है, या ये कहें कि अपना असली रूप दिखा दिया है। अमेरिका में वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं और उन्होंने जो बात कही है वो वाकई में उसे सुनने के बाद आप ये कहेंगे कि एक तरीके से मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। और इसका खुलासा यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने किया है। कई दिनों से खबर चल रही है कि डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन से ये कह रहे हैं कि हमें अपने खनिज दे दीजिए, जो आपके पास खनिज है उनको हमें दे दीजिए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को समझ में आ गया कि ये आसानी से देंगे नहीं, तो डोनाल्ड ट्रंप ने वहां पर अपना असली रंग दिखा दिया। और वो असली रंग क्या है दोस्तों, उसका खुलासा किया है यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने। जेलेंस्की ये कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप एक तरीके से हमारे ऊपर दबाव डाल रहे हैं, हमें एक तरीके से धमकी दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हमने जो आपको मदद की थी 500 अरब डॉलर की, वो पैसे आप हमें वापस दे दीजिए, और वापस नहीं दे सकते हैं तो फिर हमें अपने खनिज दे दीजिए। इस पर यूक्रेन के राष्ट्रपति ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबको सूचित किया, अपने देशवासियों को बताया कि हमें ये डील करनी पड़ेगी अमेरिका के साथ। अगर हम ये डील नहीं करेंगे तो इतने पैसे को चुकाने में यूक्रेन की 10 पीढ़ियां खप जाएंगी। और इसी डील को करने के लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की शुक्रवार को अमेरिका जा रहे हैं। और खुद डोनाल्ड ट्रंप भी कह रहे हैं कि जेलेंस्की यहां पर आ रहे हैं और यहां पर खनिजों को लेकर के डील होगी। जो अमेरिका ने सैन्य मदद की है यूक्रेन को, उसके बदले में यह की जा रही है। जैसे ही ये बात रसिया को पता चली, पुतिन को पता चली, जिनका युद्ध यूक्रेन से चल रहा है, तो पुतिन क्या कह रहे हैं? देखिए, वहां पर भी तिकड़मी बढ़ा दी। पुतिन अमेरिका से कह रहे हैं कि अमेरिकी कंपनियां अगर इतनी इंटरेस्टेड हैं यूक्रेन के खनिजों को लेकर के, तो हमारे पास तो 4 गुना खनिज है। जो हमने युद्ध में यूक्रेन की भूमि को हथियाया है उसे आप ले लीजिए, वहां पर 4 गुना खनिज है। और इसके अलावा रूस का भी कुछ पार्ट उन्होंने बोला है, बोले इसको भी ले लीजिए, यहां पर भी अच्छा खनिज है। लेकिन अमेरिका की इस हरकत पर, अमेरिका के इस व्यवहार पर क्या कोई यकीन कर सकता है? दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि जब युद्ध हो रहा था तब तो उनको उद्दीप्त किया जा रहा था, उकसाया जा रहा था, युद्ध लड़िए, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। और अब पीठ दिखा दी अमेरिका ने, जो मदद की वो पैसा भी वापस मांग रहा है। इससे सीखने वाली बात एक तो यह है कि अमेरिका पर कभी भी विश्वास नहीं किया जा सकता। दूसरी सीखने वाली बात यह भी है कि युद्ध, जो भी देश कहते हैं कि हम हमला कर देंगे, हम युद्ध लड़ेंगे, तो इससे समझ में आ जाता है दोस्तों कि युद्ध में देश की कितनी हानि होती है, देश कितने पीछे चला जाता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति कह रहे हैं कि इस कर्ज को चुकाने में 10 पीढ़ियां खप जाएंगी यूक्रेन की, इसीलिए हमें ये करनी पड़ेगी डील। तो जो भी देश कहते हैं ना कि हम हमला कर देंगे, हमसे युद्ध लड़ लो, या जो भी नागरिक कहते हैं, करने से पहले 100 बार सोचना पड़ता है, क्योंकि इसका प्रभाव पूरे देश पर और हर नागरिक पर पड़ता है। दोस्तों, इस पूरे मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं? क्या यूक्रेन को अभी करनी ही पड़ेगी? इसके अलावा और भी कोई चारा नहीं है उनके पास? और इस व्यवहार से, जो अमेरिका का जो व्यवहार है, उसको देखने के बाद आप क्या कहेंगे?
आप जो भी सोचते हो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप ज़रूर फॉलो कीजिए। अंत में सभी से एक अपील है दोस्तों, जब यूट्यूब पर आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो नीचे ज्वाइन और थैंक्स का बटन होगा, उसके द्वारा भी आप हमें ज़रूर सपोर्ट कीजिए जिससे हम और बेहतर कार्य कर सकें। नमस्कार।